आज हम कुछ मुहावरे का उसका अर्थ और उसका वाक्य रचना करेंगे। कमर टूटना, टूटना यानी कि बेसहारा होना। कमर टूटना का मीनिंग से बेसहारा होना, मतलब उसका कोई भी रिलेटिव्स नहीं होंगे, वो अकेला ही होगा, बेसहारा होना। जवान बेटे के मर जाने पर वह माँ बाप की कमर टूट गई, यानी कि वो लोग बेसहारा हो गए। उल्टी गंगा बहना, यानी कि नियम के विपरीत काम करना, मतलब उल्टी दिशा में चलना, अपोजिट, नियम के विरुद्ध। अपने से गरीब और कमज़ोर आदमी के आगे हाथ पसार कर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, उल्टी गंगा में बहना वो। एक और एक 11 होना, यानी उसका मीनिंग से संगठन में शक्ति होना, मतलब यूनिटी, स्ट्रेंथ होना। तुम यह समझ लो कि मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी ही। आखिर एक और एक 11 होते हैं, यानी कि दोनों लोग मिलके आपस में तो काम करने से जल्दी सक्सेस मिलता है, तो इसीलिए एक और एक 11 होते हैं। आँख का अंधा नाम नैनसुख, गुणों के विपरीत नाम होना। विद्यासागर हलवाई बिल्कुल अनपढ़ है, इसी को कहते हैं आँख का अंधा नाम नैनसुख। आँख का अंधा नाम नैनसुख, यानी कि गुणों का विपरीत होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दिखावा अधिक, दिखाना अधिक, वास्तविक कम, मतलब उसको दिखाते हैं ज़्यादा बढ़ाकर और उसको रियलिटी में उसका कुछ भी नहीं है उसके पास। हम सोच रहे थे कि इतनी बड़ी होटल का खाना बहुत ही अच्छा होगा, परंतु ऊंचे दाम, बाहर से सुंदर और बड़ा होटल होने पर भी खाना बिल्कुल बेकार निकला। यह तो ऊंचे दुकान फीका पकवान वाली बात हुई, मतलब वो बाहर से उसको चकाचक किए हैं, लेकिन अंदर से उसका खाना, उनका जो हॉस्पिटलिटी कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो दिखने में अच्छा है लेकिन उसका काम ठीक नहीं है। उसको बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, मतलब थोड़ा सा कम, ये कम वर्ड्स में ज़्यादा उसको लेंथी, मतलब सेंटेंस में बोलना है, ज़्यादा डीप मीनिंग में उसको बोलना है। जैसे थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोल देना, यह क्या बात है पंडित जी ने तो एक एक दोहे में गागर में सागर भर दिया। एक एक दोहे में ही गागर में सागर, यानी कि बढ़ा वो बहुत कम दोहे में ज़्यादा उसका मीनिंग्स, ज़्यादा उसका गंभीर, मतलब डीपली उसको बोल दिए हैं। श्री गणेश करना, शुरू करना, मतलब स्टार्ट करना। अगले हफ्ते से अपने दुकान का श्री गणेश करने वाला हूँ। घड़ी समीप होना, मतलब मौत के करीब होना। इस बूढ़े सज्जन को की घड़ी समीप आ गई है, मतलब सज्जन व्यक्ति का घड़ी, यानी कि वो मौत का करीब आ चुका है। रबरी खरी खोटी सुनाना, बुरे वचन कहना, मतलब बुरा वचन, हार्श वर्ड्स बोलना, खरी खोटी सुनाना। जब उसने मेरा नुकसान कर ही डाला तो मैंने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भागना, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। दांत खड़े करना, बुरे तरह से हराना। भारतीय सेनाओं में पाकिस्तानी सेनाओं के दांत खड़े कर दिए, मतलब दांत खड़े करना है, बुरी तरह से हराना। टेढ़ी खीर यानी कि कठिन काम। एवरेस्ट पर चढ़ना एक टेढ़ी खीर है, यानी कि बहुत ही कठिन दुर्लभ काम है, जिसको जो कर पाते हैं वो ही मतलब हीरो होते हैं। मतलब टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम है बहुत। एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन काम है। हवाई किले बनाना, मतलब काल्पनिक इरादे प्रकट करना। हवाई किले करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती, कुछ ठोस काम करके दिखाओ, मतलब काल्पनिक इरादे छोड़ के प्रैक्टिकल काम करो और उसको रियलिटी में लेके आओ, उसको बोलते हैं हवाई किले बनाना। मतलब ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो बोलते हैं। बात का धनी यानी कि वायदे का पक्का, यानी कि जो प्रोमिस जो करता है उसको निभाता है, उसको बोलते हैं बात का धनी होना। मुझे
के ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि वह व्यक्ति बात का धनी है, मतलब वो प्रॉमिस का अपना प्रॉमिस जिस हालत में भी निभाएगा, उसको बोलते हैं बात का धनी होना। तो ये था कुछ मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य रचना। धन्यवाद।